हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द लर्निंग लाइट हाउस। ज्योग्राफी सीरीज में आज हम जिस टॉपिक पर डिस्कस करेंगे वो काफी इंपॉर्टेंट है। क्या है वो? काफी इंपॉर्टेंट है। और जो टॉपिक हमारा होगा वो उसका नाम क्या है? उसका है ओरिजिन ऑफ द अर्थ। क्या है? ओरिजिन ऑफ द अर्थ। ओरिजिन ऑफ द अर्थ को हिंदी में क्या बोलेंगे? पृथ्वी की उत्पत्ति। क्या बोलेंगे? पृथ्वी की उत्पत्ति। ठीक है। आप लोगों के माइंड में ये क्वेश्चन तो कभी ना कभी आए ही होगा कि जिस ग्रह पर हम रहते हैं उसकी उत्पत्ति हुई कैसे। ठीक है ना? उसकी उत्पत्ति हुई कैसे? हमारे सौरमंडल में पृथ्वी ही एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन संभव है। राइट? किसी और अन्य ग्रह पर जीवन संभव नहीं है। तो हमारे लिए ये जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हमारी पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई। पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित दो कॉन्सेप्ट दिए गए। कौन से? दो कॉन्सेप्ट दिए गए। पहला कौन सा? धार्मिक विचारधारा, दूसरा वैज्ञानिक विचारधारा, यानी कि रिलीजियस कॉन्सेप्ट एंड साइंटिफिक कॉन्सेप्ट। पहला कौन सा दिया गया? रिलीजियस कॉन्सेप्ट। पहला कौन सा था? धार्मिक विचारधारा। धार्मिक विचारधारा अवधारणा। ठीक है। क्या है? धार्मिक अवधारणा को क्या बोल देंगे इंग्लिश में? रिलीजियस कॉन्सेप्ट। उसके बाद जो दूसरा कॉन्सेप्ट दिया गया वो कौन सा? वो किस बेस पर? वो साइंटिफिक कॉन्सेप्ट, यानी कि वैज्ञानिक अवधारणा। अब देखो, जो धार्मिक अवधारणा है इसमें विभिन्न धर्मों के द्वारा पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित अलग अलग तर्क दिए गए, अलग अलग बातें कही गई, जिसमें हमारे हिंदू धर्म में भी पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित कुछ बताया गया कि हमारी पृथ्वी की उत्पत्ति हुई कैसे थी। तो उसमें हमारे गॉड यानी कि ब्रह्म देवता ब्रह्मा, यानी कि भगवान ब्रह्मा के द्वारा पृथ्वी की उत्पत्ति करी गई थी। पृथ्वी का क्या किया गया था? निर्माण किया गया था। तो ये क्या है? रिलीजियस कॉन्सेप्ट है। और वो कौन सा कॉन्सेप्ट है? ये हिंदू कॉन्सेप्ट है, हिंदू धर्म की विचारधारा। जबकि अन्य धर्मों के द्वारा क्या कहा गया? उनके द्वारा कहा गया कि पृथ्वी का जन्म या फिर पृथ्वी की उत्पत्ति किन के द्वारा की गई? वो ईश्वर के द्वारा की गई। ठीक है। क्या है? ये क्या हमारा रिलीजियस कॉन्सेप्ट है। अब जो साइंटिफिक कॉन्सेप्ट है इसमें क्या कहा गया? इसमें यह कहा गया कि हमारी पृथ्वी की उत्पत्ति किसी भगवान या किसी देवता ने नहीं करी। यानी कि हम कह सकते हैं कि आज के समय में क्या है? आज के समय में जो धार्मिक कॉन्सेप्ट दिया गया यानी कि रिलीजियस कॉन्सेप्ट दिया गया वो आज के आधुनिक विज्ञान ने क्या किया? उसको नकार दिया कि ये जो कॉन्सेप्ट इन्होंने बोला गया वो सही नहीं है, यानी कि एग्जैक्ट नहीं है। देखो, एग्जैक्ट तो हम कुछ भी नहीं बोल सकते। ना तो हम साइंटिफिक कॉन्सेप्ट पर ये बोल सकते कि भी बिल्कुल ऐसे ही हुआ होगा, और ना ही हम रिलीजियस कॉन्सेप्ट को ये बोल सकते कि ऐसा हुआ होगा, है ना। लेकिन जो हमारे साइंटिस्ट है वो क्या है? उन्होंने बिल्कुल सिरे से नकारा है कि ये धार्मिक कॉन्सेप्ट क्या है, इसका कोई क्या है, उसका कोई आधार ही नहीं है ना। तो इस वजह से धार्मिक कॉन्सेप्ट को विज्ञान नहीं मानता। वैज्ञानिक कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हुए बहुत से विद्वानों के द्वारा कुछ थियरी दी गई, जिनमें से सबसे पहला प्रयास किया गया कास्ते द बफन ने। किसने? कास्ते द बफन ने। तो सबसे पहले जो कॉन्सेप्ट दिया गया साइंटिफिक कॉन्सेप्ट, क्या साइंटिफिक कॉन्सेप्ट जो दिया गया वो किसके द्वारा दिया गया? कास्ते द बफन, यानी कि बफन थ्योरी। हम क्या बोल देंगे? बफन थ्योरी। क्या बोल देंगे? बफन थ्योरी।
अब देखो बफन महोदय ने क्या बोला, बफन महोदय ने ये बोला कि प्रारंभ में जो हमारी पृथ्वी का उत्पत्ति हुई वो कैसे हुई, वो उन्होंने बोला कि एक पुछल तारा यानी कि कोमेट क्या है, पुछल तारे की वजह से हमारी पृथ्वी की उत्पत्ति हुई थी। इसमें ये बोला गया जो पुछल तारा था वो क्या है, वो उसमें विस्फोट हुआ और उस विस्फोट के होने की वजह से जो पार्टिकल्स उससे बिखरे, विस्फोट होने के बाद जो पार्टिकल उससे बिखरे पुछल तारे से, और उसी की वजह से क्या हुआ, हमारे अलग अलग ग्रहों का निर्माण हुआ, सौरमंडल का निर्माण हुआ, जिसमें सभी ग्रहों का निर्माण भी हुआ। लेकिन ये जो बफन थ्योरी थी इसकी भी आलोचना हुई। उनके द्वारा ये बोला गया कि कोई भी कोमेट यानी कि कोई भी पुछल तारा सूर्य के इतने करीब नहीं आ सकता। यानी कि उन्होंने बोला कि जो ये पुछल तारा है वो सूर्य से टकराया है ना, क्या सूर्य से टकराया, और टकराने के बाद उससे जो पार्टिकल निकले, ठीक है ना, उनसे क्या हुआ, अलग अलग ग्रहों का निर्माण हुआ, राइट। तो उन्होंने उनकी इस थ्योरी की आलोचना हुई और उनके द्वारा आलोचकों ने यह बोला कि कोई भी कोमेट यानी कोई भी पुछल तारा सूर्य के इतना नजदीक नहीं आ सकता कि उसमें विस्फोट हो जाए, ठीक है। तो ये थ्योरी भी क्या कर दिया, नकार दी गई, ठीक है ना। अगली जो थ्योरी दी गई वो कौन सी, गैसियस हाइपोथेसिस। क्या है, जो अगला कॉन्सेप्ट दिया गया वो कौन सा है, गैसियस हाइपोथेसिस। कौन सा है, गैसियस हाइपोथेसिस। तो इसको हम क्या बोलेंगे, गैसियस हाइपोथेसिस। किसके द्वारा दिएगा, कांट के द्वारा। गैसियस हाइपोथेसिस ये किसके द्वारा दिया गया, कांट के द्वारा, ठीक है। और ये कब दिया गया, 1749 में। कब दिया गया, 1749 में। देखो अब ये जो कॉन्सेप्ट दिया कांट महोदय का, गैसियस हाइपोथेसिस, बेसिकली ये किस पर डिपेंड है, ये डिपेंड है न्यूटन के लॉ ऑफ ग्रेविटी पर। किस पर, लॉ ऑफ ग्रेविटी पर। इस थ्योरी में कांट महोदय ने यह बताया कि सबसे पहले प्रारंभ में एक प्रीमोर्डाइल मैटर्स, क्या है, प्रीमोर्डाइल मैटर्स। प्रीमोर्डाइल मैटर्स हुआ, वो क्या था, वो बहुत ही ठंडा और गतिहीन पदार्थ था। क्या है, गतिहीन पदार्थ था, ठीक है। समय के अनुसार यानी कालांतर गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण ये जो प्रीमोर्डाइल मैटर्स है ये उष्ण होता गया, है ना, क्या होता, उष्ण होता गया। और उष्ण होने की वजह से ये क्या हुआ, इसमें विस्फोट हुआ। ये क्या हुआ, इसमें विस्फोट हुआ। विस्फोट होने की वजह से कोणीय संवेग, ठीक है ना, कोणीय संवेग यानी कि ये घूमना शुरू कर दिया और इसकी जो घूर्णन गति के कारण अपकेंद्रीय बल उत्पन्न हुआ, है ना, क्या, अपकेंद्रीय बल उत्पन्न हुआ। और जैसे जैसे अपकेंद्रीय बल उत्पन्न होता गया, धीरे धीरे ये प्रीमोर्डाइल मैटर्स है जो बाद में उष्ण होता गया, धीरे धीरे क्या होता गया, ठंडा होता गया, है ना। बाद में दोबारा फिर क्या होता गया, ये ठंडा होता गया। ठंडे होने की वजह से ये जो पार्टिकल हैं, क्या है, ये पार्टिकल क्या कहलाए, ग्रह कहलाए, उपग्रह कहलाए, ठीक। तो ये क्या था हमारा, गैसियस हाइपोथेसिस। हाँ, इसमें जो एक कांट महोदय ने ये जो थ्योरी दी गैसियस हाइपोथेसिस, इसकी भी काफी ज्यादा आलोचना हुई। आलोचकों ने ये कहा कि जो ये गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण इसमें उष्ण होता गया यानी कि गर्म होता गया, ये पहले कहां थी वो गुरुत्वाकर्षण शक्ति जो बाद में गुरुत्वाकर्षण शक्ति उत्पन्न हुई और ये उष्ण होता गया, वो गुरुत्वाकर्षण शक्ति पहले कहां थी, ठीक है ना। तो इस आधार पर कांट की ये थ्योरी की आलोचना हुई। कांट ने एक शब्द बोला कि तुम मुझे पदार्थ दो, मैं तुम्हें विश्व का निर्माण करके दिखाऊंगा। क्या है, तुम मुझे पदार्थ दो, मैं तुम्हें विश्व का निर्माण करके दिखाऊंगा। ये क्या कोट है, किसका, कांट महोदय का। तो ये क्या थी, गैसियस हाइपोथेसिस की किसके द्वारा दी गई, ये दी गई कांट महोदय के द्वारा। अगली जो थ्योरी दी गई, अगला जो कॉन्सेप्ट दिया गया वो कौन सा दिया गया, वो दिया गया चैम्बरलिन एंड मोल्टन के द्वारा। वो कौन सा कॉन्सेप्ट दिया गया, प्लानेटिसिमल हाइपोथेसिस।
कौन सा दिया गया? कौन सा देगा? प्लानेटिसिमल। प्लानेटिसिमल हाइपोथेसिस ये किसके द्वारा देगा? चैम्बरलिन एंड मोल्टन के द्वारा। किसके द्वारा? चैम्बरलिन एंड मोल्टन। ठीक है। और ये थ्योरी कब दी गई? ये दी गई 1904 में, 1904 में, है ना? क्या है? ये थ्योरी दी गई 1904 में। अब जो चैम्बरलिन एंड मोल्टन ने इसको हिंदी में क्या बोल देंगे? ग्रहाणु परिकल्पना। क्या बोल देंगे? ग्रहाणु। क्या बोल देंगे हिंदी में? क्या बोल देंगे? ग्रहाणु परिकल्पना। हिंदी में क्या बोल देंगे? ग्रहाणु परिकल्पना। चैम्बरलिन एंड मोल्टन के द्वारा ये दी गई 1904 में। कौन सी? ग्रहाणु परिकल्पना। इस थ्योरी में क्या कहा गया? इस थ्योरी में ये कहा गया कि प्रारंभ में जो पदार्थ कैसा था, इन्होंने क्या है? कांट की थ्योरी को संशोधित किया। इन्होंने कांट की थ्योरी को कुछ हद तक माना भी और उसको संशोधित किया, मतलब कि उसमें क्या है? कुछ खामियां थी, उसको ठीक किया। और उन्होंने चैम्बरलिन एंड इसने मोल्टन ने इन्होंने ये बोला, जैसे कि कांट ने क्या बोला था इस थ्योरी में? कांट ने ये बोला था प्रारंभ में प्रीमोर्डियल मैटर से वो क्या था? गतिहीन और क्या था? ठंडा था। लेकिन इन्होंने ये बोला कि जो ये यहां पर मैटर है वो क्या था? वो उष्ण था, अत्यधिक उष्ण था। मतलब कि एक आग का गोला था, उसको क्या बोला गया? नेबुला बोला गया। क्या था? वो एक नेबुला था। क्या था? नेबुला, है ना? क्या था? नेबुला। नेबुला कैसा? आग का गोला। ठीक है। अब ये जो थ्योरी दी गई ये किस पर? इन्होंने चैम्बरलिन एंड मोल्टन ने ये थ्योरी कौन सी? ग्रहाणु परिकल्पना, इस शनि ग्रह को देखकर दी गई। किसको? शनि ग्रह को देखकर ये थ्योरी दी गई थी। इन्होंने ये बताया कि प्रारंभ में ये जो नेबुला है ना, क्या है? प्रारंभ में ये नेबुला क्या था? उष्ण गोला था, मतलब कि अत्यधिक गर्म गोला था। बाद में कोणीय संवेग की वजह से इसमें भी गति उत्पन्न हुई। क्या हुई? गति उत्पन्न हुई। और ये क्या हुआ? इसमें विस्फोट हुआ। क्या हुआ? विस्फोट हुआ। विस्फोट होने की वजह से ये नेबुला क्या है? धीरे धीरे सिकुड़ता गया, यानी कि धीरे धीरे ठंडा होता गया और ये सिकुड़ता गया। कोई भी चीज जब सिकुड़ती है तो उसकी घूर्णन गति बढ़ती है, यानी कि उसकी गति बढ़ती है। ये क्या? गति विज्ञान का नियम है। ठीक है ना? कि कोई भी वस्तु या फिर मैटर जब वो सिकुड़ता है तो उसमें क्या होता है? उसकी गति बढ़ती है, उसकी गति बढ़ती है और वो घूर्णन करने लग गया। घूर्णन की वजह से इसमें एक बल उत्पन्न हुआ। कौन सा? अपकेंद्रीय बल। कौन सा? अपकेंद्रीय बल। अपकेंद्रीय बल उत्पन्न होने की वजह से इसमें क्या? गति और भी ज्यादा तेज होती गई, है ना? और कालांतर में क्या है? इनमें फिर से विस्फोट हुआ और वो विस्फोटक पदार्थ ही क्या कहलाए बाद में? वो क्या कहलाए? वो कहलाए ग्रह और उपग्रह। तो ये क्या थी? ये ग्रहाणु परिकल्पना थी। किसकी? चैम्बरलिन एंड मोल्टन की। इस थ्योरी की भी आलोचना हुई। क्या हुई? इस थ्योरी की भी आलोचना हुई। आलोचना किस आधार पर हुई? आलोचकों ने, यानी कि दूसरे विद्वानों ने यह बोला कि ये जो ग्रह और उपग्रह हुए, मतलब कि उनका निर्माण हुआ नेबुला की वजह से, ये इनका आकार सेम होना चाहिए था। कैसा होना चाहिए था? ग्रहों का आकार सेम होना चाहिए था, है ना? लेकिन जैसे अभी हम देखते हैं हमारे ग्रहों का आकार कैसा है? सेम नहीं, बराबर नहीं है। दूरी के आधार, किससे? सूर्य से दूरी के आधार पर उनका आकार कैसा होता जाता है? बढ़ता जाता है। कैसा होता जाता है? बढ़ता जाता है। बाद में फिर घटना शुरू हो जाता है। ये तो ठीक है कि सीक्वेंस की भी पहले जो है कैसा हुआ? आकार धीरे छोटा, फिर उससे बढ़ता बढ़ता ऐसे बढ़ता गया, लेकिन बढ़कर फिर से कम होना शुरू हुआ। यानी कि बुध ग्रह कैसा है? सबसे छोटा है ना? उसके बाद फिर आकार बढ़ता गया। जुपिटर क्या है? सबसे बड़ा है। उसके बाद फिर छोटा, कौन सा? शनि ग्रह, फिर छोटे होते गए, है ना? इनमें क्या हुआ? इसमें ये देखा गया कि ये क्या है? आकार के आधार पर ये सही ताल में नहीं बैठता इनमें।
तो उन्होंने ये बोला आलोचकों ने कि ये थ्योरी भी क्या है, इनको नकारा गया, यानी कि नकारा तो नहीं लेकिन उसमें उसकी उनकी आलोचना हुई। ठीक है, क्या है, उनकी आलोचना हुई। तो ये हमारी थ्योरी कौन सी थी, प्लानेटेसिमल हाइपोथेसिस। किनके द्वारा दी गई, चैम्बरलिन एंड मोल्टन। किनके द्वारा, चैम्बरलिन एंड मोल्टन के द्वारा। नेक्स्ट अगली जो थ्योरी थी वो कौन सी है, वो टाइडल हाइपोथेसिस है। कौन सी, टाइडल हाइपोथेसिस। टाइडल हाइपोथेसिस, टाइडल हाइपोथेसिस किसके द्वारा दी गई, जेम्स जीन्स एंड जेफरीज के द्वारा। किनके द्वारा दी गई, जेम्स जीन्स एंड जेफरीज। किसके द्वारा, जेम्स जीन एंड जेफरीज के द्वारा। ठीक है ना, जेम्स जीन्स एंड जेफरीज के द्वारा। जो टाइडल हाइपोथेसिस जेम्स जीन्स ने दी, ये कब दी, 1919 में दी थी। कब दी थी, 1919 में, 1999, है ना। जेफरीज ने क्या किया, उसमें संशोधित किया, उसको इस थ्योरी को संशोधित किया। और ये कब दी गई, जेफरीज के द्वारा ये कब दी गई, 1926 में। कब दी गई, 1926 में। ठीक है भाई। इसी तरीके से और भी कई सारी थ्योरी दी गई, जैसे कि बाइनरी स्टार हाइपोथेसिस। ये किनके द्वारा दी गई, रसेल के द्वारा। किनके द्वारा दी गई थी, रसेल महोदय के द्वारा। कौन सी, बाइनरी स्टार हाइपोथेसिस। कौन सी, बाइनरी स्टार हाइपोथेसिस। किनके द्वारा, रसेल के द्वारा। इसी तरीके से एक दूसरी थ्योरी और दी गई, कौन सी, इंटरस्टेलर डस्ट हाइपोथेसिस। कौन सी दी गई, इंटरस्टेलर डस्ट हाइपोथेसिस। डस्ट हाइपोथेसिस। ठीक है ना, कौन सी दी गई, इंटरस्टेलर डस्ट हाइपोथेसिस। ये किनके द्वारा दी गई, ये दी गई ओटो सीमेंट के द्वारा। किनके द्वारा, ओटो सीमेंट के द्वारा। ये कब दी गई, इंटरस्टेलर डस्ट हाइपोथेसिस, ये जो दी गई ओटो सीमेंट के द्वारा, ये कब दी गई, 1943 में। कब दी गई, 1943 में। ठीक है, उसके बाद एक और थ्योरी दी गई, कौन सी, जो सबसे ज्यादा फेमस थ्योरी हुई, वो कौन सी, बिग बैंग कॉन्सेप्ट। क्या, बिग बैंग कॉन्सेप्ट। बिग बैंग कॉन्सेप्ट। ठीक है, बिग बैंग कॉन्सेप्ट। बिग बैंग कॉन्सेप्ट जो दिया गया वो किनके द्वारा दिया गया था, जॉर्ज लेमेथियर के द्वारा। जॉर्ज लेमेथियर के द्वारा कौन सा कॉन्सेप्ट दिया गया, बिग बैंग कॉन्सेप्ट। देखो, बिग बैंग कॉन्सेप्ट से पहले जो थ्योरी दी गई वो बेस्ड किस पर थी, वो हमारी पृथ्वी और अन्य ग्रहों के उनके उत्पत्ति पर। यानी कि पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, अन्य ग्रहों की उत्पत्ति कैसे हुई, जो ये थ्योरी दी गई ये इन पर बेस्ड थी। लेकिन बिग बैंग कॉन्सेप्ट ने, इस कॉन्सेप्ट में वैज्ञानिकों ने ये सोचना शुरू कर दिया कि हमारी पृथ्वी की उत्पत्ति के साथ साथ हमारे ब्रह्मांड का, क्या, हमारे ब्रह्मांड का यानी कि यूनिवर्स का जन्म कैसे हुआ। ठीक है ना, बिग बैंग कॉन्सेप्ट ने इसने क्या बताया कि हमारे ब्रह्मांड का आविष्कार कैसे, सॉरी, हमारे ब्रह्मांड का जन्म कैसे हुआ। ठीक है, तो ये किन के द्वारा दी गई थी, जॉर्ज लेमेथियर के द्वारा। किन के द्वारा, जॉर्ज लेमेथियर के द्वारा। बिग बैंग कॉन्सेप्ट हमारे को क्या बताता है, बिग बैंग कॉन्सेप्ट हमारे को ये बताता है कि प्रारंभ में क्या था, एक मैटर हुआ, वो उसको किसमें, टाइनी बॉल के रूप में, मतलब कि टीनी बॉल। ठीक है ना, क्या था, वो टीनी बॉल में था, यानी कि एक पदार्थ था, है ना, क्या, वो टीनी बॉल। ठीक है, और इसी को क्या नाम दिया गया, लॉ ऑफ सिंगुलरिटी। क्या, लॉ ऑफ सिंगुलरिटी, टीनी बॉल, है ना, इस पर बेस्ड था, जिसमें यह बोला गया कि प्रारंभ में टीनी बॉल, ये जो पार्टिकल, ठीक है, क्या है, ये जो पार्टिकल, इसमें भी कालांतर में विस्फोट हुआ। क्या हुआ, विस्फोट हुआ। इस थ्योरी को क्या नाम दिया गया, एक्सपेंडिंग हाइपोथेसिस। क्या, एक्सपेंडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस। एक्सपेंडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस। एक्सपेंडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस,
इसमें ये बताया गया, देखो प्रारंभ में क्या कहा गया था, अन्य थ्योरी दी गई तो उनमें ये कहा गया था कि हमारे ब्रह्मांड का ना तो क्या है, ना तो अंत है और ना ही उसका आरंभ है, ठीक है ना, क्या हमारा ब्रह्मांड अनंत है। लेकिन बिग बैंग कॉन्सेप्ट ने इसको बदल दिया। बिग बैंग कॉन्सेप्ट ने यह बताया कि हमारा ब्रह्मांड क्या अनंत नहीं है, हमारा ब्रह्मांड अनंत नहीं है, हमारे ब्रह्मांड में अभी भी क्या हो रहा है, एक्सपेंड हो रहा है, हमारा ब्रह्मांड क्या हो रहा है, अभी भी एक्सपेंड हो रहा है ना, यानी कि हमारे ब्रह्मांड का अभी भी विस्तार हो रहा है, राइट। तो ये क्या है, बिग बैंग कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो ये इसमें क्या बताएगा, जो टाइनी बॉल है जिसको लॉ ऑफ सिंगुलरिटी दिया गया आगे बाद में इसको नाम, इसमें ये बोला गया जो टाइनी बॉल है इसमें ये जो कण है इनमें विस्फोट हुआ, क्या हुआ, बहुत भयंकर विस्फोट, और विस्फोट से इनसे क्या है, पदार्थ निकले, क्या निकले, पदार्थ, ठीक है। और उन्हीं से हमारा किनका, आकाश गंगाओं का निर्माण हुआ, है ना, तारों का निर्माण हुआ, ग्रहों का निर्माण हुआ, राइट, उपग्रहों का निर्माण हुआ। तो इस थ्योरी में बेसिकली यही बताया गया था, क्या बताया गया था, यही बताया गया था कि हमारे जो ये जो टाइनी बॉल है, प्रारंभ में ये टाइनी बॉल, बाद में क्या होता गया, ये फैलता गया और उसके बाद में इसमें भयंकर विस्फोट हुआ। विस्फोट होने की वजह से ही क्या हुआ, ये ब्रह्मांड में बिखरा, और बिखरे हुए पदार्थ ही क्या हुए, हमारे आकाश गंगाएं, ठीक है ना। देखो आकाश गंगा क्या होती है, आकाश गंगा बेसिकली करोड़ों अरबों तारों का क्या होता है, वो रूप होता है, यानी कि एक आकाश गंगा में करोड़ों अरबों तारे शामिल होते हैं, ठीक है ना। अब आकाश गंगा भी वो भी क्या होती है, उसके भी अलग अलग क्या है, फॉर्म है, यानी कि वो क्या है, वो स्ट्रेट भी हो सकती है, ठीक है ना, है। तो उसके अलग अलग हमारे को रात के टाइम में आप कभी देख पाओगे, जब बिल्कुल आसमान आकाश बिल्कुल क्लियर हो, उस टाइम हमारे को कभी एक लाइन सी बनती हुई दिखाई देगी हमारे आकाश में, और वो क्या है, वो तारों का असंख्य तारों का समूह होता है, वो जो कि आगे एक्सपेंड होती जाती है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, आकाश गंगा बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो बिग बैंग कॉन्सेप्ट है, इसका भी क्या हुआ, इसका भी क्रिटिसाइज हुआ। आलोचकों ने ये कहा कि जो इसमें ये बोला गया, जो हमारा यूनिवर्स यानी कि ब्रह्मांड, वो एक्सपेंड की बजाय एक्सपेंशन पर आधारित है। किस पर, एक्सपेंशन पर आधारित है। तो ये बिग बैंग कॉन्सेप्ट का भी क्या हुआ, उसका भी क्रिटिसाइज हुआ था। लेकिन आज के टाइम में बिग बैंग कॉन्सेप्ट जो है दूसरी थ्योरी से काफी ज्यादा क्या हुआ, इसका काफी ज्यादा सराहनीय, इसको सराहा गया, ठीक है ना, इसको काफी ज्यादा सराहा गया। तो आज के टाइम में इसी कॉन्सेप्ट के बेस पर हम क्या कर रहे हैं, यूनिवर्स में अलग अलग हम अपने सैटेलाइट्स वगैरह भेज रहे हैं, ताकि हमारे यूनिवर्स के बारे में पता लगे, ग्रहों के बारे में पता लगे, ठीक है ना। देखो हमारे ग्रह, जो भी ग्रह जैसे पृथ्वी है, अन्य ग्रह हैं, इनकी निर्माण एक ही प्रक्रिया के द्वारा हुई है, ठीक है ना। और हमारे जो अलग अलग अंतरिक्ष में सैटेलाइट जो छोड़े जा रहे हैं, उनका मेन मकसद क्या होता है, उनका मकसद ये है कि हमारी पृथ्वी के और अन्य ग्रहों की उत्पत्ति के बारे में जाना जाए, कि वहां पर जो भी पदार्थ हैं, क्या वो उनमें जो भी पदार्थ हैं वहां पर पृथ्वी के साथ वो कितनी सिमिलरिटी रखते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारा आज का लेक्चर था, ओरिजिन ऑफ द अर्थ। आप इस लेक्चर को पूरा देखिए, मैं आशा करता हूं आप सभी को ये लेक्चर पसंद आएगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स में अपने में शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।